पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक बड़ा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है और उस कार्यक्रम का नाम धन्यवाद, सम्मान और संकल्प सभा के रूप में भारतीय जनता पार्टी यह कार्यक्रम करेगी। इस कार्यक्रम का हेतु यह है कि आगामी 9 फरवरी से भारतीय जनता पार्टी के 50,000 से अधिक नेता और कार्यकर्ता बिहार के गांव-गांव में, बिहार के लगभग 45,000 गांवों में के सभी मतदान केंद्रों पर जाने वाले हैं 24 घंटा के प्रवास के लिए। तो एक बार पूरे बिहार के जो हमारा नेतृत्व वर्ग है, जो हमारे श्रेणी 1 और 2 के नेता हैं, वो सब श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जुटेंगे और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, दूसरे उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विजय सिन्हा जी और हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रेम कुमार जी, इन तीनों माननीय मंत्रियों का स्वागत बिहार के हमारे सभी कार्यकर्ताओं द्वारा वहां किया जाएगा। उनका अभिनंदन समारोह होगा। धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया जाएगा। इस चीज का धन्यवाद दिया जाएगा कि बिहार के लोकप्रिय नेता रहे और उप मुख्यमंत्री रहे, जिस सरकार में हमारे आदरणीय कैलाशपति मिश्रा जी वित्त मंत्री के रूप में थे, वैसे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न का एक सर्वोच्च सम्मान दिया। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी देंगे। अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना, उसके लिए भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे। और साथ ही साथ कल भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत पूर्व उप प्रधानमंत्री आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी हमारे केंद्र की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न की उपाधि देकर के और आदरणीय मोदी जी आदरणीय आडवाणी जी का सम्मान ही नहीं किया, बल्कि हमारे लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के अंदर एक नई आशा और उत्साह का संचार भी किया है। और इस नाते धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी को, सम्मान हमारे तीनों माननीय दोनों उप मुख्यमंत्री और एक माननीय मंत्री जी का, और साथ में संकल्प बिहार की 40 लोकसभा सीट जीतने का ये हमारे सभी कार्यकर्ता कृष्ण मेमोरियल हॉल में लेने वाले हैं। और 8 फरवरी को ठीक 11 बजे दिन में यह कार्यक्रम वहां आयोजित होगा, जिसकी पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। और 9 तारीख से हमारे सभी कार्यकर्ता बिहार के 45,000 गांवों में 24 घंटा जाएंगे, वहां लोगों के बीच रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण का जो कार्य किया है उसकी पूरी सतही जानकारी लेंगे। लोगों के मन में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद और प्रधानमंत्री जी द्वारा गरीब कल्याण के काम को लेकर के किस प्रकार का वातावरण है, उसका पूरा फीडबैक लेंगे और बिहार के कोटि जनता का अभिनंदन भी करेंगे, उस जनता का सम्मान भी करेंगे, उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। और आने वाले दिनों में 40 लोकसभा की सीटें हम जीतने वाले हैं। इसको लेकर के यह 8 तारीख को पूरा कार्यक्रम आमंत्रित बुलाया गया। कार्यक्रम के बारे में आदरणीय मिथिलेश जी ने बताया है। इसके साथ साथ आस्था ट्रेन जो राम भक्तों को लेके पूरे प्रदेश से चलना शुरू हो गया। 2 ट्रेन, एक कटिहार से और एक भागलपुर से खुल चुकी है और तीसरी ट्रेन मुंगेर से 5 तारीख कल शाम 6 बजे खुलेगी। और इसी तरह आगे 9 तारीख को बरौनी से, 12 तारीख को समस्तीपुर से और 19 तारीख को पटना से, यानी कि पूरे बिहार के लगभग सभी लोकसभा क्षेत्रों से जो नज़दीक का एरिया है वहाँ बस से और जो दूर का एरिया है वहाँ से एक ट्रेन से हमारे राम भक्त अयोध्या के लिए प्रस्थान करना शुरू कर दिए हैं। बिहार के कार्यकर्ता उनके व्यवस्था में, उनके कार्यक्रम को संचालित करने में लगे हैं और सबको राम दर्शन कराने की जो योजना हमारी पार्टी की थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की थी, वो सुचारू ढंग से उसका आगाज हो चुका है। और ये 8 तारीख को और विस्तृत रूप से भी इस पर
राम दर्शन पर, रामलला व्यवस्था पर और भी सारी बात हमारे नेताओं के द्वारा होगी। और हम सब लोग सभी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोग सब प्रदेश और हमारे तमाम कार्यकर्ता लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम भक्तों की संख्या असीमित है और बड़ी संख्या में लोग जा भी रहे हैं, आगे जाएंगे भी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन सभी राम भक्तों का पांव पखारेंगे जो अयोध्या जाना चाहते हैं और अयोध्या जाकर के आएंगे। उसकी पूरी प्रक्रिया है जो जगन्नाथ जी ने अभी बताया है, बता दीजिए। सब लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और सब लोगों को उसमें जो शुल्क तय है वो शुल्क लग रहा है। वो अलग अलग स्टेशन का अलग अलग है और अलग अलग स्टेशन का अलग अलग है। वो सार्वजनिक अभी आप उसकी जानकारी हम आपको विधिवत दे देंगे। हर एक स्टेशन का अलग है और उसी में उनके जाने का, उनके खाने का और फिर वहाँ जब वो पहुँचेंगे तो हमारे पार्टी के द्वारा उनके रहने का, दर्शन कराने का और खाने की निःशुल्क व्यवस्था अयोध्या में पार्टी के द्वारा है। फिर वही ट्रेन वहाँ से लौट के उनको अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचाएगी और प्रत्येक ट्रेन के साथ 10 लोगों की एक टोली पहले अयोध्या पहुँच रही है, जो इनके उतरते 2 आदमी दर्शन में लगेंगे, कुछ लोग उनके नाश्ता भोजन की व्यवस्था देखेंगे, कुछ उसमें से लोग आवास की व्यवस्था देखेंगे। ये पूरी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी प्रदेश बिहार अपने स्तर पर कर रही है। ग्रुप जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।